मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आज भी आशीषित करें। हमारे चारों तरफ दुखीपूर्ण जीवन जीने वाला बहुत है। अगर आपके जीवन में शांति है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनका धन्यवाद करें। सब कुछ जो आपके पास है ये परमेश्वर के अनुग्रह से है और परमेश्वर की दया से है, इसलिए परमेश्वर में आनंदित रहें। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आनंदित रहें, उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें। अगर आपके जीवन में पीड़ा और दुख है, अपने को परखें, अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से पाप क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह जी ने हम सब के लिए अपने निर्दोष लहू बहाया ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए। परमेश्वर ही आपको शांति दिला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में वो शांति हमें उपलब्ध है। आज के वचन के शीर्षक है 2 आदमी की दुखी कहानियां। सुलेमान राजा उन 2 आदमी की कहानियों के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, हम उसको पहले समझें और हमारे जीवन में नए तरीका के परिवर्तन आ जाएं। सचमुच में आज आप सुख जीवन के राह पर चलने लगे। आज के वचन सब उपदेशक 6 अध्याय 1 से लेके 6 पद तक। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मान चाहता है उससे उसकी कुछ भी खट्टी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते। आज के उपदेश का पॉइंट 1, जीवन की सीमा। पहले आदमी के बारे में थोड़ा सोचें। इस आदमी को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा, जो मन चाहे उतना भरपूर दिया था, लेकिन वो वास्तव में उन आशाओं में से जो खा नहीं पाया। सुलेमान इसको बुराई कहते हैं या भयानक दुख कहते हैं। इतने सालों में इकट्ठा किया है, कुछ कुछ बना पाया, लेकिन वास्तव में इसका आनंद न करके वो चले गया और दूसरे लोग उसको लेते हैं। इस तरह घटना को या दुर्घटना को हमारे जो चारों तरफ हम तो देखते रहते हैं। मनुष्य जीवन की इस दुर्घटना के बारे में हम सोचते हैं तो क्या विचार करना है? कम से कम 2 बातें मेरे मन में आती हैं। पहले क्या है, इस तरह दुर्घटना आपके साथ भी, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये फैक्ट है, हमारे जीवन का फैक्ट होता है।
कभी भी दुर्घटना आ सकते हैं। और दूसरा, कौन इस दुर्घटना को तो होने देते हैं? कौन वास्तव में हमारे जीवन की सीमा को निर्धारित करते हैं? तो परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर के सामने तीन नम्र होके उनकी दया को मांगते हुए जीवन जीना है। ये बहुत जरूरी है। मनुष्य के लिए देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के जीवन के सीमा को भी निश्चित करने वाला परमेश्वर है। और जो हमने इकट्ठा किया है उसको दूसरों के लिए देने वाला भी परमेश्वर है। पिछले साल मेरे जो छोटा भाई तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। हाँ, हमारा परिवार तो कंगाल परिवार में था, लेकिन मेरे छोटा भाई को बहुत बहुत दिमाग था, बहुत बुद्धि थी। तो मुश्किल समय था, लेकिन वास्तव में उसने परिश्रम करके कंप्यूटर के जो क्षेत्र में तो बहुत बहुत ऊंचे पद पाया है। बहुत परिश्रम करने वाला थे, लेकिन इतना इकट्ठा करके भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत सेवा की है परिवार की। 91 में मैं इंडिया में तो भेजा गया सेवा के लिए। तो तब से लेकर अभी तक हमारे परिवार के जो आर्थिक स्थिति संभालने के लिए मेरे छोटा भाई ने तो बहुत मेहनत की है। लेकिन पिछले साल 51 उम्र में उसकी मौत हुई है। तो जितने सालों में उसने संपत्ति बचा के रखे थे, तो अभी मेरी माता जी और मेरे जो बहन दोनों के लिए है। जैसे अंगीकार करते हैं आयुब ने, हमें देने वाला यहोवा परमेश्वर है, हमें से ले जाने वाला भी यहोवा परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम धन्य हो। हाँ, इस तरह अंगीकार हमें हमारे जीवन में होना है। जो कुछ हमारे पास है उन चीज़ों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। परमेश्वर देते हैं और लेते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर को हमारे जीवन के स्वामी मानते हुए उनका भय मान के चलना, ये बुद्धिमान जीवन के तरीका होते हैं। हमारे जीवन की सीमा को हम हमेशा याद रखें। हमारे जीवन की सीमा को निर्धारित करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। भजन संहिता 139 16 पद में इस तरह लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हमारे रचे जाने से पहले परमेश्वर हमको जानते थे। और इंग्लिश NIV में थोड़ा सा अलग से ऐसा लिखा है कि Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. हमारे जीवन सालों के हर दिन परमेश्वर ने निश्चित किया है और उनके किताबों में लिखी हुई है। अगर सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन के सीमा को निर्धारित करने वाले हैं, तो हमारे जीवन का अंत कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है। अगर इस बात को सच में गंभीरता से हम लेते हैं, तो हमें बुद्धिमान होके हमारे जीवन के दिनों का स्वामी परमेश्वर का भय मानना है और दिन प्रतिदिन उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जीना है। और जिसको ये बुद्धि मिली है, तो इस तरह प्रार्थना करते हैं, जैसे भजन संहिता 90 अध्याय 12 में मूसा नबी ने इस तरह प्रार्थना की, हमको अपने दिन गिरने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। इंग्लिश में, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. अपने दिन गिरने की समझ हमारे लिए सचमुच में आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की सीमा को निर्धारित करते हैं। बाइबल के अंदर एक जो उदाहरण है, हिजकिय्याह जो इस्राएल का राजा था, वो सचमुच परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसको बहुत गंभीरता की बीमारी आ गई है। तो एक दिन जो नबी ने कहा कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा।
तो बहुत दुख मिला और रोने लगा। इसलिए उसने इस तरह प्रार्थना की परमेश्वर यहोवा के सामने, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मान से चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोया। उसके आंस को देख के, उसकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने दूसरी बात नबी के द्वारा कह दी। क्या कहा? यह कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। परमेश्वर हमारे जीवन की सीमा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हमारे जीवन के स्वामी परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले जीवन जी हैं। उपदेश का दूसरा पॉइंट है जीवन का सुख और सुखद अंत। तीसरा पद इस तरह लिखा है, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। जैसे लिखा है, अगर इस तरह जिनके पास 100 पुत्र होना है तो कम से कम उनके पास 5-6 तो वाइफ्स, पत्नियां तो होनी चाहिए। और इस परिवार को संभालने के लिए तो कितना पैसा चाहिए होगा। इसलिए जैसा सुलेमान कहते हैं, अगर वैसा ही सोचेंगे तो इस आदमी के पास बहुत स्वास्थ्य होगा, शक्ति होगी और क्षमता होगी और सचमुच से उसके पास दीर्घायु की आशीष भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इन आशीषों के बावजूद भी अभी क्या बोलते हैं, न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए। मतलब सब कुछ पाते हुए भी वो खुश नहीं था, आनंदित नहीं था और उसके अंत भी बिल्कुल दुखपूर्ण है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी नहीं की गई उसके लिए। तो इस तरह जीवन का अंत, दुखद जीवन का अंत जो मिल गया है। हाँ, आपके पास कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये आपका सुख नहीं है। सुख और अलग बात होती है। सुख जो दिल की बात होती है, आत्मा की बात होती है। मन में शांति नहीं है, ये तो सब चीजें तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सुलेमान क्या बोलते हैं, अगर इस तरह जीवन जिएंगे दुखित होके और इस तरह अंतिम संस्कार भी न किया जाके इस तरह जीवन का खत्म हो जाएगा, तो इससे अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा और उत्तम है, ये बोला है। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? हमारी जिंदगी में सच्चा आनंद देने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन को आनंदित बना सकते हैं और हमारे मन को छू सकते हैं और हमारे मन में आनंद डाल सकते हैं। इसलिए उस आनंद को पाने के लिए क्या होना है? रिजॉइस इन जीसस। प्रभु यीशु में आनंदित होना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके द्वारा पाप क्षमा पाके शांति और अनंत जीवन को अपनाएं, तो प्रभु यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। आपके जीवन के जो अंत तक कितना टाइम रह गया हमें पता नहीं है, लेकिन आप सचमुच में सुखद जीवन जीना चाहते हैं और सुखद जीवन का अंत पाना चाहते हैं, सचमुच में आपके जीवन का अंत सुंदर होना दे चाहते हैं, तो ऐसे बनने वाले परमेश्वर को ढूंढिएगा। प्रभु यीशु में आप उस परमेश्वर से मिल सकते हैं। चर्च में एक जो बुजुर्ग लेडी होती थी, बहुत बहुत सालों से परमेश्वर से प्रेम करती थी, और लेकिन उसके एक जो विनती थी, वो अंत में सचमुच में शांति के साथ मरना चाहती थी। इसलिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे मेरे जीवन का अंतिम सांस विश्राम के साथ लेने दें और शांति से मुझे बुला दें। परमेश्वर ने उसकी बात को सुना है। जब ये गोजानी प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने उनको बुलाया।
परमेश्वर के गोद में शांति से चली गए। हालेलुया। मृत जात बच्चा, अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा, हम उसके बारे में थोड़ा सोचें। 4-5 दोनों पद में इस तरह लिखा है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया, और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। कुछ मीडिया के द्वारा ऐसे स्टैटिस्टिक्स में आया कि जो बच्चे पैदा होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मर गया है, साल भर में करीब 10 लाख के करीब है, बहुत ज्यादा। लेकिन आज के इस वचन में क्या है, उनके बारे में नहीं, जो शुरू से गर्भ में जब मरा हुआ जो पैदा होने वाले, उनके बारे में है। मृत जात बच्चे के बारे में है। अनगिनत बच्चे भी अपने मां के गर्भ में तो मर के बाहर आ जाता है, मतलब अंधकार से अंधकार में चले जाते हैं, एक बार भी प्रकाश को नहीं देख पाए, इस दुनिया के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए कभी मौका नहीं मिला, पैदा होते ही सीधे मृत्यु में चले जाते हैं। वे बच्चे कौन है हम नहीं जानते। ऐसे जाति हैं जिनसे एक बार भी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, उनका नाम भी, उनका अस्तित्व भी सब अंधकार में ढांपे गए हैं। उनके अस्तित्व ही व्यर्थ हैं। लेकिन सुलेमान क्या बोलते हैं, उनसे दुखद जीवन कौन है? ऐसे वाले आदमी हैं जो जिनके पास 100 बच्चे हैं, 100 लड़के हैं, लेकिन इतना दुख है और ठीक से अंतिम संस्कार में नहीं की गई है, क्योंकि उनके पास चैन नहीं है। और सुलेमान कहते हैं कम से कम ये जो मृतजात बच्चों के अंदर चैन है, क्योंकि उन्होंने जीवन के संसार का दुखों को नहीं चाखा ना। इसलिए जिनके पास सुख शांति नहीं है, उनके जीवन के अंदर कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सब मृत्यु में चले जाते हैं। इसलिए हमें शांति दिलाने के लिए, थके और परिश्रम से दबे लोगों के लिए शांति दिलाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में, प्रभु के रूप में, परमेश्वर के रूप में आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु के लहू आपके पापों को सदा के लिए धो देंगे, तब आप और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, जैसे प्रभु यीशु जी ने वादा किया है यूहन्ना 14:2 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। आज के उपदेश के पॉइंट 3, जीवन का आनंद लो। 6वें पद में, हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए तो उसे क्या सबके सब एक स्थान में नहीं जाते? कभी कभी सौर के सरंग में भी स्ट्रीट पीपल देख सकते हैं। उनमें से कुछ लोग तो बहुत सफ़ेद बाल वाले हैं। उनको देखते देखते मेरे मन में बहुत दुख मिलता है। इतनी आयु में घर भी नहीं है, सड़क पर सोते हैं, वहाँ रहते हैं और ठंडी रोटी के टुकड़ा लेके अपने भूखे जो पेट को तो भरते हैं। बहुत विचार आने लगते हैं, उनकी शादी के जीवन कैसा और उनके परिवार कहाँ है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके बच्चे है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है। इसी बुढ़ापे में, कंगालपन में, अकेलेपन में, बीमारियों के साथ रहना तो बहुत दुखपूर्ण आदमी के जो रूप है। लेकिन सुलेमान राजा आज तो दूसरे आदमी के बारे में बताते हैं जिनके पास दीर्घायु भी है, संपत्ति भी है और बहुत बड़ा परिवार भी है, लेकिन उनको कहते हैं दुखद जीवन। चाहे वो 2000 साल जीवन जिए फिर भी वो दुखद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुख भोगने नहीं पाते हैं। अगर सुख भोगने नहीं पाते हैं तो वो जीवन व्यर्थ है। इस वचन के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि संपत्ति या दीर्घायु या हमारा सुख नहीं, सुखद जीवन जीना थोड़ा अलग बात होती है।
दीर्घायु में रह सकते हैं, लेकिन लगातार पीड़ा ही पीड़ा होती रहेगी तो वो उसके जीवन का मतलब कोई नहीं। आपके जीवन को थोड़ा मोड़ के देख लीजिएगा। क्या आप सचमुच में सुखद जीवन जीना चाहते हैं? सुखद जीवन का अंत पाना चाहते हैं? शांति है कि नहीं आपके जीवन के अंदर? बाइबल के अंदर एक जो नाविक की कहानी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इसराइल के ऊपर दूसरी जाति, भयंकर जो जाति हमला करने वाले थे, इसलिए लड़ाई के जो खबर मिलना और बहुत धमकी, बहुत डर भय लोगों के मन में पैदा हो गया था। और इस नावी के अंदर भी बहुत ऐसे डर पैदा हो गया था। हबाकुक नावी था, उसके जो किताब 3 अध्याय 16 से 19 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कैसे उनके मन में तो बदलाव आ जाता है इस डर से शांति में। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। यहाँ तक तो बहुत भयंकर डर उसके अंदर समा गया था। लेकिन तुरंत ये क्या अंगीकार करते हैं, सुनिएगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चराई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, चलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, फिर शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गया बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हमारी जिंदगी 50 साल की हो या 80 साल की हो या 100 साल से ज्यादा उम्र की हो, हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें हमारे जीवन के स्वामी यहोवा परमेश्वर के सामने दिन प्रतिदिन जीना है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी ये प्रार्थना सिखा दी हमें। कैसे? दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसलिए जो आज आप जीते हैं, इसी दिन में आपको सुखद होना है। सुख जीवन भविष्य में पाने के लिए प्रयास मत कीजिएगा। आज आपको सुख होना है, सुख पाना है। कैसे? प्रभु यीशु से मिलेंगे, प्रभु यीशु को पाएंगे, आपके जीवन के स्वामी परमेश्वर में आप तो पाए जाएंगे। उस परमेश्वर की वजह से हम आनंदित हो सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं और उनकी कृपा के जीवन में आप सचमुच में धन्य जीवन, सुखद अंत पा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको प्रभु यीशु में सुखद बनाए। हालेलुया।